So, remontada, remontada, remontada. So, this is the most used word in the dressing rooms of Real Madrid and Barcelona in past few days. एंड उसके पीछे का रीज़न हम सभी जानते हैं बिकॉज बोथ ऑफ द टीम लॉस्ट देयर फर्स्ट लाइक मैचेस अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स। रियल मैड्रिड ने अपना मैच हारा बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट 2-1 एट होम एंड बार्सिलोना लॉस्ट देयर गेम 2-0 अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड एट कैप। सो बोथ ऑफ द टीम्स आर वेरी ईगर और वो चाहती हैं कि कम बैक करें, रेमोंटाडा करें एंड प्रोग्रेस टू द सेमीफाइनल्स। एंड दोनों ही मैचेस के बारे में बात करूंगा क्योंकि काफ़ी क्रेजी मैचअप्स हुए हैं अभी। बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको एंड रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख, वी ऑल वर वेटिंग फॉर इट। एंड हो भी क्यों ना, ये रेमोंटाडा का प्रेशर इसलिए है क्योंकि वाइल बार्सिलोना इज चेजिंग देयर सिक्स्थ यूसीएल, वाइल मैड्रिड के पास ये प्रेशर है कि वो ट्रॉफीलेस सीजन जा सकता है उनका बैक टू बैक। सो दिस इज द प्रेशर फॉर बोथ द टीम्स एंड तो हम दोनों ही मैचेस के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख के गेम के बारे में। तो रियल मैड्रिड अपना पहला लेग 2-1 हार चुकी है एट सैंटियागो बर्नाबाउ एंड उनको सेकेंड लेग खेलना है अपने आलियंज अरीना पे। एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी रिगार्डिंग कि कैसी बायर्न म्यूनिख की फॉर्म है एंड हमने देखा है वो कैसे टीमों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो प्रेशर रियल मैड्रिड के ऊपर होगा ऑब्वियसली। एंड अभी हम दोनों ही टीम के रिसेंट रन ऑफ फॉर्म्स को देखेंगे, रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख के, तो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑल्दो गेम प्ले में भी आपको ये चीज़ काफ़ी एविडेंट होगी। फर्स्ट लेग में आपने जो गेम देखा होगा, ऑल्दो मैनुअल नॉयर ने काफ़ी क्रेजी परफॉर्मेंस निकाली थी, 9 सेव्स किए थे। सो फिर भी मैं कहना चाहूँगा इस गेम में जाते हुए रियल मैड्रिड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आफ्टर दैट एटलेटिको मैड्रिड गेम जो 3-2 जीते थे, उसके बाद से वो 3 गेम्स बैक टू बैक विन नहीं ले पाए हैं। 2 ला लीगा में एंड एक चैंपियंस लीग में ऑब्वियसली बायर्न के अगेंस्ट जो फर्स्ट लेग हारे। एंड लास्ट गेम भी जिरोना के अगेंस्ट दे वर टेरिबल, आई थिंक बहुत बुरा खेले हैं। एंड आई होप्ड कि बेलिंगम और एम्बापे के आने के बाद टीम थोड़ा बेटर परफॉर्म करे, बट ऑल्दो सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट कम बैक कर चुके हैं बट स्टिल टीम इज नॉट क्लिकिंग वेल। बट इतने सेटबैक्स के बाद भी रियल मैड्रिड इज ओनली टीम आई थिंक कि इतने सेटबैक्स के बाद भी आप उस टीम को काउंट आउट नहीं कर सकते, खास करके यूसीएल में। क्योंकि आप ये देखो, हिस्टोरिकली भी आप देखो, आप रियल मैड्रिड कैसा भी खेल रही हो किसी भी कंपटीशन में, बट यूसीएल में आते ही दे आर डिफरेंट आई थिंक। एंड मैं उस होप के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा एज अ रियल मैड्रिड फैन, बट स्टिल आई वुड से कि वो चीज़ प्ले में आती है काफ़ी। एंड जैसे कि अभी इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए थे तो बायर्न के प्लेयर्स ने भी, एक्स प्लेयर्स ने भी, जैसे थॉमस मुलर ने कहा, यू कैन नॉट काउंट रियल मैड्रिड आउट ऑफ चैंपियंस लीग, सो वी कैन नॉट काउंट रियल मैड्रिड आउट ऑफ यूसीएल। बट स्टिल एक लॉजिकल फैन की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो जैसा मैं गेम्स देख रहा हूँ, वी आर वेरी टेरिबल, मतलब बहुत बुरा फुटबॉल खेल रहे हैं कंसिडरिंग हमारे सारे प्लेयर्स वापस आ चुके हैं। एंड जितना भी लोग हाइप अप कर लें, हमें पता है कि हमारी कंडीशन क्या है एज ऑफ नाउ, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मायोर्का को नहीं हरा पा रहे, जिरोना को नहीं हरा पा रहे एंड ला लीगा इज ऑलमोस्ट डन फॉर अस। तो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ट्रॉफीलेस बैक टू बैक। और ये प्रेशर, आई डोंट नो कि प्रेशर है या क्या है, जो भी है टीम जिस तरह से खेल रही है, वी आर वेरी वेरी मतलब अशेम्ड ऑफ इट, जैसा उन्होंने जिरोना के अगेंस्ट खेला। बट होपफुली आई थिंक वी कैन ओनली होप कि बायर्न के अगेंस्ट वो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस टर्न अप करे। यूसीएल नाइट है, रियल मैड्रिड इज ऑलवेज स्पेशल ऑन यूसीएल नाइट्स, बट स्टिल आई वुड से कि बट एक चीज़ जो मैं रियल मैड्रिड को इतने सालों से देखने के बाद आई कैन ऑब्जर्व एंड आई कैन से दैट कि हम कितना भी स्क्रैपी हो सकते हैं यूसीएल में, कितने भी टेरिबल खेल सकते हैं, बट वी आर द टीम जो कि मूवमेंट्स पे कैपिटलाइज करते हैं समटाइम्स। आप सिटी के गेम से पहले भी ऐसा ही नैरेटिव क्रिएट हो रहा था कि वी कैन नॉट बीट सिटी, और वहाँ पे हमने जो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस लगा लो, अब फेदी वालवर्दे का टीम भी थोड़ा बहुत बेटर खेली थी। सो वी कैन प्रे फॉर द मिरेकल्स, बट कंसिडरिंग द बायर्न की अटैकिंग लाइनअप आप देखो, ओलीसे, लुइस डियाज, आपका ग्नैब्री, हैरी केन, जमाल मूसियाला, तो इस अटैकिंग लाइनअप के साथ इट इज़ वेरी स्केरी कंसिडरिंग आवर डिफेंस हैज़ लाइक ट्रेंट अलेक्जेंडर और डीन हाउसन, रूडिगर, कोई भी अपने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और ऊपर से हमारे पास कोर्तुआ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारे अगेंस्ट में जा सकती हैं गोइंग इनटू द गेम।
बट स्टिल वी कैन से कि वी आर द टीम, कहीं से भी हम कम बैक कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो स्टिल आई एम वेरी होपफुल फॉर द टीम। बट जो 2-3 गेम्स से हमारी टीम्स की परफॉर्मेंस है, आई थिंक इट्स वेरी मच टेरिबल। और उससे बुरा मैं क्या देख सकता हूँ। वी वर वेरी वेरी लाइक स्क्रैचिंग आवर हेड्स कि क्या देख रहे हैं हम। सो गेम की बात तो मैंने इन शॉर्ट कर ली, क्या चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी थोड़ी लाइनअप्स की बात करते हैं कि कौन से प्लेयर्स हमारे अवेलेबल हैं। ऑल्दो थिबो कॉर्तो आउट है, तो हमारे पास गोल में आपके लूनिन मिलेंगे। एंड इन बैक लाइन इट इज़ ऑलवेज ट्रेंट, हाउसन, रूडिगर, मे बी मिलिटाओ माइट स्टार्ट। आई थिंक आई वांट कि मिलिटाओ शुड स्टार्ट अहेड ऑफ रूडिगर और हॉयसन, जो भी हो। एंड लेफ्ट बैक फर्लन मेंडी आ सकते हैं। इट इज़ वेरी प्रोबेबल कि फर्लन मेंडी विल बी बैक अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक एट सेकेंड लेग, क्योंकि जो माइकल ओलिसे ने परफॉर्मेंस दी थी आई थिंक लास्ट गेम में अगेंस्ट अल्वारो करेरा, तो वी नीड अ लाइक डिफेंसिवली सॉलिड फुलबैक, और मे बी अल्वारो arbeloa विल प्रेफर फर्लन मेंडी ओवर अल्वारो करेरास। सो दैट्स माय ओपिनियन ऑन इट। और मिडफील्ड की बात करें, नी गूलर, फेदी वलवर्दे, एंड आई थिंक जूड बेलिंगम शुड स्टार्ट। आई थिंक ये थियागो पितार्ड्स के गिमिक के ऊपर नहीं जाना चाहिए हमें, इन माय ओपिनियन। आई डोंट नो, बेलिंगम विल बी स्टार्टिंग इन माय ओपिनियन। सो दैट्स द थिंग। एंड अप टॉप आप जानते हो एम्बाप्पे एंड विनीसियस जूनियर विल बी प्लेइंग। देखो, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बात नहीं करूंगा, एंड आई ऑलवेज बैक किलियन एम्बाप्पे एज अ रियल मैड्रिड स्ट्राइकर, एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर। जब से वो आया है आई ऑलवेज बैक हिम। बट समहाउ आप रिजल्ट्स के ऊपर मत जाओ कि जब से वो आया है कि हम मैच जीत नहीं पाए हैं। बट समहाउ आप गेम्स अगर देखते होगे तो जब से रियल मैड्रिड के अंदर ये किलियन एम्बाप्पे आफ्टर इंजरी, आई थिंक ओवरऑल तो मैं नहीं कहूँगा, आफ्टर इंजरी आया है जब से, तो टीम वर विनिंग विनिंग विनिंग। और जब से वो टीम के अंदर इंक्लूजन हुआ है, मायोर्का से हार गए हम, फिर बायर्न से हार गए, एंड देन जिरोना से ड्रॉ किया, और तीनों ही गेम में हम बहुत बहुत बुरा खेले। आई थिंक बायर्न के गेम में हम कह सकते हैं हमने शॉट्स लिए, बट वही दे वर सेव्ड। बट स्टिल, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस कि एम्बापे की सिचुएशन क्या है? आई डोंट नो, आई स्टिल बैक किलियन एम्बापे इन रियल मैड्रिड टीम। बट somehow some people say कि this Real Madrid team is becoming that old PSG team जहाँ पे सारे सुपरस्टार होते हुए the team is not performing well, and I kind of disagree with it, but results are saying the same thing and the game playing are saying the same thing कि हम चोक कर जाते हैं। चोक तो नहीं कहूँगा, आई थिंक हम बहुत ही टेरिबल फुटबॉल खेलते कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ द स्क्वाड वी हैव। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा अबाउट द ट्रेंट सिचुएशन एज वेल। आई थिंक जो लास्ट गेम्स हमने विटनेस करे हैं ट्रेंट के खेलते हुए, जब से वो इंजरी से वापस आया है, वी ऑल न्यू दैट कि ट्रेंट इज़ अ टेरिबल डिफेंडर एंड ऑल। बट आई थिंक उस टेरिबल डिफेंडिंग के चक्कर में हम बहुत कॉस्ट करते हैं, एंड उसके काउंटर में हमें उतने अटैकिंग चांसेस नहीं मिल पा रहे हैं, और हम इतने अटैकिंग थ्रेट्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, या मे बी कर भी रहे हैं तो हमारे फिनिशर्स जो स्ट्राइकर्स हैं वो फिनिश नहीं कर पा रहे। तो दैट्स माय टेक ऑन इट, ऑल्दो हमें खिलाना ही पड़ेगा ट्रेंट को इस गेम में, वी ऑल नो दैट। सो गोइंग इनटू द गेम, मैं कोई भी प्रिडिक्शन नहीं देने वाला हूँ अपने, क्योंकि मैं जो भी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ उसके उल्टा हो रहा है, एंड आई डोंट वांट टू रूइन इट एनीथिंग। आई थिंक मैच कैन बी क्लोजर मे बी इन द पेनल्टीज, बट मैं रिजल्ट्स गेस नहीं करूंगा इसमें। आई डोंट वांट टू गेस द रिजल्ट्स रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न के लेके। सो दैट्स माई ओपिनियन ऑन इट। आप भी अपने ओपिनियंस बताओ इस गेम को लेकर। व्हाट डू यू फील, हु विल ट्रायम्फ एंड हु विल बी गोइंग टू द सेमीफाइनल्स, रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिक इन दिस गेम? So that's my opinion on all of this. Hopefully you enjoy the video. And so next up we have Barcelona versus Atletico Madrid. And Atletico Madrid ने बार्सिलोना को 2-0 डाउन कर दिया था कैंप नाउ पे। ऑब्वियसली पाउ कुबार्सी ने वो रेड कार्ड लिया, एंड सो ऑन, जो भी कंट्रोवर्सीज वगैरह उसके अराउंड हुई हैं, रेड कार्ड था नहीं था, वट एवर इट इज़। बट उसके बाद आफ्टर सम डेज लाइक 3-4 डेज में काफ़ी हाइप क्रिएट हो गए हैं रेमोंटाडा को लेकर, विथ ऑल दैट लेब्रॉन जेम्स गिमिक, ईयरबड वाली फोटो, डीपी लगाना, स्टोरीज लगाना, एंड बार्सिलोना फैंस ऑब्वियसली दे डू व्हाट दे डू बेस्ट, वो गिमिक क्रिएट करना सोशल मीडिया पे। सो वो सारी चीज़ें काफ़ी हो रही हैं अभी, एंड गोइंग इन टू द गेम they are 2-0 down, and going into the Metropolitano. It's going to be hard for Barcelona, I think. But the kind of players, the kind of intent they have, I think, जो मैंने कोपा डेल रे के भी सेमीफाइनल सेकेंड लेग में देखा था उनके, बट चीज़ें यहाँ डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि दिस गेम इज़ ऑन मेट्रोपोलिटानो, एंड
डिएगो सिमियोनी की आपको एक बात पता है, ही इज़ वेरी वेरी डिटरमिन्ड, एंड उसको पता है वो उसको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग चलेगी गेम वहाँ पे, खास करके उसके होम में। एंड आपने देखा होगा ला लीगा का उनका जो गेम था, उसमें उन्होंने सारे प्लेयर्स को बेंच कर दिया अगेंस्ट सेविया। ऑल्दो हार गए गेम, उनको पता है नथिंग टू प्ले फॉर, और वो ला लीगा में compete कर भी नहीं रहे। सो उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग मैनेजर भी बेंच कर दिया, और अगले गेम के लिए वो फ्रेश आएंगे सारे। वाइल ऑन द अदर हैंड आप बार्सिलोना के लिए कहो, वो ला लीगा टाइटल रेस में बने हुए थे, तो दे शुड हैव बीन प्लेड विथ ऑल द प्लेयर्स। आई थिंक सब ने खेला, 4-1 जीते भी, फरान टोरेस ने गोल भी मारा। एंड विथ ऑल दैट काफ़ी अच्छे फॉर्म में है टीम, सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में है, पेद्री ले लो, फर्मिन लोपेज, फेरान टोरेस ने भी 2 गोल मार दिया, लमीन यमाल ऑलवेज ऑन टॉप। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस गेम की हाइप काफ़ी अच्छी क्रिएट हुई है, और काफ़ी तगड़ा गेम होने वाला है ये। देखो, द ओनली सेटबैक आई थिंक बार्सिलोना के पास जो है, विच इज़ पाउ कुबार्सी मिसिंग दैट गेम ड्यू टू द रेड कार्ड, एंड वो सेटबैक है उनके लिए। एंड रफीनिया मिसिंग, ये दो काफ़ी बड़े उनके लिए डिसएडवांटेजेस हैं गोइंग इनटू द गेम। बट स्टिल आई वुड से कि जैसा लमीन यमाल खेल रहा है, इट वुड बी हार्ड फॉर सिमियोनी टू स्टॉप हिम। आई थिंक लास्ट गेम में भी आपने देखा, 2-3 डिफेंडर्स लगाने पड़ गए उसके ऊपर, ताकि उसको रोक सके। सो दैट्स द थिंग। एंड अभी उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इट वुड बी लाइक गुड फॉर हिम कि अगर वो एक 1-on-1 खेलने दे, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, हमें पता है। सिमियोनी इज़ दैट हराम बॉल लीडर, जैसा हम कहते हैं, और वो चीज़ हमें दिख सकती है उस गेम में। बट वन मोर थिंग आई वुड से कि जिस तरह की बार्सिलोना की डिफेंस है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ अ मैच आई थिंक, जो कि आप कोपा डेल रे सेमीफाइनल सेकंड लेग देखा था, जहाँ पे एटलेटिको अटैक ही नहीं कर रही थी। कंसिडरिंग दैट मच हाई लाइन एंड 2 गोल की लीड, आई थिंक बारसा विल कंसीड इन दिस गेम, एंड स्टिल आई वुड से गेम काफ़ी इंटरटेनिंग होगा। दोनों टीम्स गोल मारेंगी, ऐसा नहीं होगा कि एटलेटिको सेटबैक कर जाएगी। विथ पाउ कुबार्सी मिसिंग इन द डिफेंस, तो वो काफ़ी बड़ा मिस है बार्सिलोना के लिए। एंड लेट्स सी हाउ लमीन यमाल प्लेज, क्योंकि देखो, जो ये सारी गिमिक क्रिएट करी है ना, स्टोरी लगाना, पोस्ट लगाना, डीपी लगाना, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस। ये कॉकीपना, जो भी ये कॉकी होना होता है ना, मुझे ये इतना पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि इससे एक एडिशनल प्रेशर आ जाता है प्लेयर्स के ऊपर कि दे हैव टू परफॉर्म। आई थिंक इतना मोटिवेशन काफ़ी है कि आपको अपना यूसीएल कैंपेन अच्छा करना है, टीम्स के लिए ट्रॉफीज जितवानी है, नॉट जस्ट फॉर सम स्टोरी गिमिक्स, जो कि अभी बार्सिलोना फैंस काफ़ी कर रहे हैं। सो दैट्स माई टेक ऑन इट। जो भी अब उनकी थिंकिंग है, हम रियल मैड्रिड फैंस इस तरह के गिमिक्स में विश्वास नहीं रखते, ऑल्दो कि ये लेब्रॉन जेम्स की स्टोरी लगा दी, हम ये कम बैक कर देंगे 3-1 डाउन से, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो दीज थिंग्स आर नॉट गुड एज अ एथलीट आई थिंक। बट स्टिल ही इज़ ओनली 18 years old एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तो वो कुछ भी कर सकता है ना, वी कैन सी। अगर उसने देखो कम बैक करवा दिया तो ऑरा इन 2000 हो जाएगा, अगर नहीं करवा पाए तो ऑल दो पता ही है, सोशल मीडिया पे गाली गाली गाली। तो सो प्रेडिक्शंस तो मैं अपने नहीं दूंगा, आप अपने प्रेडिक्शंस बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड मैं क्रूशियल प्लेयर्स की बात करूं इतने बड़े गेम में, तो जब बड़े गेम्स होते हैं तो ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स को हम याद करते हैं। फ्रॉम बार्सिलोना साइड आई वुड से पेद्री, लमीन यमाल, फर्मिन लोपेज, एंड गावी, एंड डैनी ओल्मो, ये सारे काफ़ी क्रूशियल प्लेयर्स होंगे, इंक्लूडिंग जॉन गार्सिया, उनके काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इस सीज़न रहे हैं। एंड वहीं एथलेटिक की साइड से मैं कहूँ तो इट वुड बी लाइक ग्रीजमान, लुकमैन, लोरेंटे, एंड सो ऑन, आई थिंक एल्वारेज, एंड उनके आप जूलियानो सिमियोनी, इतना ज़्यादा वर्क रेट देता है वो बंदा, एंड कोके, एवरी वन इज लाइक सो मच इम्पोर्टेंट फॉर देम। सो इट्स द बैटल ऑफ द टू बिग जाइंट्स आई थिंक। अभी तो जब 2-0 डाउन है बार्सिलोना वाले, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो ये कर पाएंगे। अगर कर दिया तो भाई लमीन यमाल एंड एवरी बार्सिलोना फैंस वुड बी सो हैप्पियर, एंड वो ऑरा फार्मिंग हो जाएगी। बट अल्टीमेटली अगर ये चीज़ उनके अगेंस्ट गई तो थू थू भी उतनी ज़्यादा होगी। सो दैट्स द थिंग। एंड जो वो चीज़ बोला था ना लमीन यमाल ने कि उसको 1-on-1 भाई नहीं खेलने देगा, यू नो डियोगो सिमियोने ना, वो अपने हिसाब से गेम चलाएगा। अगर एक गोल अगर और मार दिया उन्होंने भाई, मतलब मैं ये कह रहा हूँ फॉर बार्सिलोना टू विन उनको गोल्स भी मारने पड़ेंगे 3, एंड उनको गोल खाना भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गोल्स तो मार देंगे समाव,
बट डिफेंसिवली वो कैसे कोप अप करेंगे आई डोंट नो। जेरार्ड मार्टिन अलॉन्ग विथ एरिक गार्सिया और उनके बाल्डे वाल्डे जो भी खेल रहे हैं, सो दैट्स द थिंग। इट्स वुड बी अ बिग टास्क फॉर बार्सिलोना, बट इट्स अ गेम ऑफ फुटबॉल, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आप अपने ओपिनियंस जरूर बताओ, आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपने प्रिडिक्शंस बता सकते हो यूसीएल के। अभी मैंने इन दोनों वीडियोस के बारे में ही बात करी है, एंड होप यू लाइक द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हाला माद्रिद एंड होप Madrid wins. Let's go.